सभी को नमस्कार। आशा है आप सभी प्रसन्नता से होंगे। बच्चों, स्कूल अभी खुल नहीं रहे, इसलिए हमारा ये प्रयास है कि आपके घर पर रहकर आप पढ़ाई करें। इसी को ध्यान में रखते हुए भूगोल के छात्रों के लिए और सामाजिक विज्ञान के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज के टॉपिक का जो नाम है वो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। वैसे तो ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि सभी विषय के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टेड है। मानचित्र के अध्ययन में इस टॉपिक का बहुत महत्व है। तो मानचित्र जानने के लिए, मानचित्र को समझने के लिए हमें आज के टॉपिक पर विशेष गौर करना होगा। सभी छात्र ध्यान से वीडियो देखें। आशा है कि आपको अच्छा लगेगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और साथ में रेड बटन जो है उसको सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखते हैं। ये आपके सामने एक ग्लोब है। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब होता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक जाल। तो इस ग्लोब में आपको दिखाई दे रही होंगी आड़ी तिरछी रेखाएं। ये आड़ी तिरछी रेखाएं ही वास्तव में अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। आइए इनके बारे में और अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, इसको हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। आपके सामने एक गोला है जिसको दो हिस्सों में काटा गया है। इस गोले पे कुछ रेखाएं आपको नज़र आ रही होंगी। मध्य में एक रेखा है जिस पे लिखा है विषुवत रेखा। इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। यहाँ दिन रात बराबर रहते हैं वर्ष भर, इसलिए इसका नाम विषुवत है। तो इस विषुवत रेखा से आधा गोला उत्तर में है, जिसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इस विषुवत रेखा से आधा गोला दक्षिण में है, जिसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और इस विषुवत रेखा की जो समांतर अन्य रेखाएं आपको नज़र आ रही हैं, इन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो देखें, अक्षांश रेखा की परिभाषा देख लेते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या हैं? भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। ये देखिए, गोला में आपको नज़र आ रहा होगा पृथ्वी का केंद्र, वहाँ से विभिन्न प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं। 0 डिग्री की रेखा है। 0 डिग्री की रेखा से उत्तर में 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री। इसी तरह से 0 डिग्री से दक्षिण में 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री। उत्तर 0 डिग्री से उत्तर में 90 अक्षांश हैं और 0 डिग्री से दक्षिण में 90 अक्षांश हैं। इस प्रकार कुल अक्षांशों की संख्या है 180। अक्षांशों को हम अंशों, मिनटों व सेकंडों में दर्शाते हैं।
ये जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा इस पे ग्लोब पे कि इस पे अंश दिखाए गए हैं, तो पूर्णांक में हैं। यदि इसको यदि और सूक्ष्म में दिखाएंगे तो मिनटों और सेकंडों में दिखाएंगे। आगे देखिए, आपके सामने पुनः एक ग्लोब है जिस पर कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं दिखाई गई हैं। पृथ्वी के बीचों बीच में एक रेखा आपको नज़र आ रही होगी, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। पूर्व में भी मैंने बताया विषुवत वृत्त क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गोलाकार, पूरी पृथ्वी जो गोल है उस पर गोलाकार रूप में फैली होती है, इसलिए इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। किंतु हमारे सामने गोले का एक हिस्सा ही नज़र आता है जिस पर सिर्फ रेखा नज़र आती है, इसलिए इसे विषुवत रेखा कहते हैं। तो इसे 0 डिग्री से प्रदर्शित किया जाता है। इस विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है, ये ध्यान रखना है। ये भारत के मध्य से भी गुजरती है। इसी प्रकार से विषुवत रेखा से दक्षिण में 23.5 डिग्री पे मकर रेखा है, ये ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य से गुजरती है। तो इसके बाद उत्तर में 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव व्रत कहलाता है और दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव व्रत कहलाता है। और इस तरह से ये महत्वपूर्ण अक्षांश हैं। अब अपन देखते हैं देशांतर के बारे में। आपने पहले ग्लोब में देखा था कुछ खड़ी रेखाएं उसमें आपको नज़र आई थी। यहाँ पर वो खड़ी रेखाएं अलग से आपको प्रदर्शित की जा रही, दिखाई जा रही हैं। देशांतर रेखाएं क्या हैं ये आपके सामने हैं। देखिए, किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान याम्योत्तर के पूर्व या पश्चिम में होती है देशांतर कहलाती है। प्रधान याम्योत्तर कौन सी है? जो लाल रंग से आपके सामने रेखा खिंची है, इसे प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री की देशांतर रेखा है। ये इसे प्रधान याम्योत्तर कहते हैं। ये लंदन के इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर के पास से निकली है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इस प्रधान याम्योत्तर रेखा से 180 देशांतर पूरब में और 180 देशांतर पश्चिम में होते हैं। तो इस प्रकार कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है। देशांतरों का भी विशेष महत्व है, क्योंकि दुनिया में जितने भी देश हैं सब के समय का निर्धारण देशांतरों से ही होता है। यहाँ 180 डिग्री जो देशांतर है, जो इस 0 डिग्री के बिल्कुल दूसरी तरफ होगी, वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। पूरी दुनिया में सूर्य जैसे ही उसको क्रॉस करता है दिन बदल जाता है, इसलिए उसका नाम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो इस प्रकार ये जो देशांतर रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती हैं। अब आज जो हमने पढ़ा उसको यहाँ पे एक बार दोहरा लेते हैं। तो देखिए, अक्षांश रेखाएं मैंने आपको बताई। तो क्या बताया मैंने आपको? आज हमने जाना कि पृथ्वी की सतह के बीचों बीच उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांशों की कुल संख्या 180 होती है। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती हैं। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान याम्योत्तर कहते हैं।
जो पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। 180 अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। देशांतरों की कुल संख्या भी बताई, 360 देशांतर होते हैं। अक्षांश और देशांतरों को अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। अब बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षांश देशांतर क्या होते हैं और किस तरह से इनको प्रदर्शित किया जाता है। अब मेरी अपेक्षा है कि जो मैंने आपको बताया है उससे संबंधित प्रश्न आप नोट करें और उनको लिख करके अपने शिक्षक को दिखाएं। तो आइए मैं प्रश्न बताता हूं। देखिए, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बताया है। अक्षांश रेखाएं किन्हें कहते हैं, ये बताया है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांश के नाम लिखिए। मैं बता चुका हूँ, आपको लिखना है। 0 देशांतर को किस नाम से जाना जाता है, 180 अंश देशांतर का क्या नाम है और कुल कितने देशांतर होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।